शामली में एक बड़ा ही दिल दहला देने वाला मामला जो है वो सामने आया है। यहाँ पर एक शख्स ने अपनी पत्नी और अपनी दो बेटियों की बड़ी ही बेरहमी से जो है वो हत्या कर दी। उनकी हत्या करने के बाद आरोपी ने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के शवों को घर के अंदर ही एक सेप्टिक टैंक के अंदर जो है वो वहां पर दफन कर दिया। इस घटना के 10 दिन बाद जब पुलिस को जानकारी मिली तो आरोपी की निशानदेही पर तीनों शवों को जो है गड्ढे से बाहर निकलवाया। ये पूरा मामला माफ कीजिएगा, ये पूरा मामला शामली जिले के कांदला थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक फारूक नाम का शख्स जो कि ढाबे पर रोटी बनाने का काम करता है, उसने बड़ी ही बेरहमी से अपनी पत्नी और बच्चों का कत्ल कर दिया। इस कत्ल के पीछे जो बड़ी वजह है वो सिर्फ ये है कि उसकी जो पत्नी थी फारूक की, जिसका नाम ताहिरा है, वो बुर्का नहीं पहनती थी और ना ही इस्लामिक रीति रिवाज को फॉलो करती थी, ऐसा फारूक का कहना है। इसी बात को लेकर फारूक और ताहिरा के बीच में अक्सर विवाद हुआ करते थे। परिवार वालों ने कई बार दोनों को समझाने की कोशिश की। कुछ दिनों तक तो दोनों शांत रहे, लेकिन उसके बाद फिर से दोनों के बीच में जो है विवाद होने शुरू हो गए। 10 दिन पहले फारूक को फिर से अपनी पत्नी के साथ उसका झगड़ा हुआ, जिसके बाद फारूक कैराना गया और कैराना से उसने एक तमंचा और कुछ कारतूस खरीदे। जिसके बाद वो अपने घर पहुंचा और घर पर आकर उसने अपनी पत्नी ताहिरा की गोली मारकर हत्या कर दी। जब वो ताहिरा की हत्या कर रहा था तो उसकी बेटी ने भी उसको देख लिया, जिसके बाद फारूक ने उसको भी नहीं छोड़ा और उसको भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बराबर में छोटी बेटी थी, जब उसने भी अपनी माँ और बहन को मरे हुए देखा तो फारूक का दिल वहां पर भी नहीं पसीजा और उसने उसका भी गला घोट दिया और बेरहमी से उसका भी कत्ल कर दिया। इन तीनों का कत्ल करने के बाद फारूक ने अपने घर के अंदर ही एक सेप्टी टैंक खुदवाया और सेप्टी टैंक के अंदर इन तीनों के शवों को दफन कर दिया। उस दिन तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक से ही ताहिरा के परिजन जब ताहिरा से मिलने के लिए पहुंचे तो जानकारी मिली कि ताहिरा और उसके दो बच्चे घर पर नहीं मिले। परिवार वालों को शक हुआ तो परिवार वालों ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस को की। पुलिस ने जब फारूक से पूछताछ की तो उस वक्त तो फारूक ने पुलिस के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब पुलिस थोड़ा सख्त हुई तो फारूक पुलिस की पूछताछ में टूट गया और उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। उसने बताया कि उसका पत्नी के साथ सिर्फ इसी वजह को लेकर झगड़ा होता था कि वो बुर्का नहीं पहनती थी और इस्लामिक रीति रिवाज को फॉलो नहीं करती थी। इसी के चलते उसने अपनी पत्नी और दो बेटियों की भी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जिस जगह पर तीनों को दफनाया गया था, उस जगह पर पुलिस वहां पर पहुंची और लोगों की मदद से तीनों को शवों को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सर, जो 3 डेड बॉडी मिली है सर, 8 फुट के गड्ढे के अंदर, क्या मामला है? आज सायं लगभग 5 बजे थाना कांधला का गांव बड़ी दौलत है, वहाँ के प्रधान ने आके थाने पर बताया कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे एसएचओ कांधला सतीश मौके पे आए और फारूक, जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे, उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने काम करता था मैं। हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूँकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी। इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे 5 बच्चे सो रहे थे, तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो, और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली बजा, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 14 साल थी, वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई। और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी, जिसकी लगभग 6 साल थी, वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी। और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे, जो 2 बेटे एक बेटी थी, वो सोते रहे, वो जगे नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया। और बाद में बच्चों के जगने पर पूछते मैंने बताया कि तुम्हारी माँ को मैंने भेज दिया, कहीं अलग किराए के मकान पर रहती हैं, क्योंकि पूर्व में वो अपने मैके जा चुकी थी 1 महीने, तो बच्चे भी उनको लगा कि हाँ वो वहीं होगी इस समय, तो उन्होंने बहुत पूछताछ नहीं की। आज हमारी पुलिस ने, क्षेत्राधिकारी कहराना, हमारे एएसपी साहब से उन्होंने बातचीत मुझसे किया, उसने घटना स्वीकार कर ली
पुलिस को मौके पे ला के डेड बॉडी बरामद करा दे। डेड बॉडी निकल चुकी है इसमें। हम लोग डेड बॉडी को पीएम के लिए भिजवा रहे हैं और फारूक हमारे हिरासत, उससे हमारी डिटेल और पूछताछ हो रही है। उसने पूरी घटना कारित करना स्वीकार किया है। उसके फादर जो दाऊद है, उन्होंने पूरी घटना बताई कि साहब मुझे शक था कि कुछ घटना इसने कारित की है, इसलिए मैंने प्रधानगिरी पुलिस को बताया था। क्या हत्या में प्रयुक्त तमंचा या कुछ जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आला कत्ल है वही बरामद हो गया है, कारतूस बरामद हो गया है, डेड बॉडी बरामद हो गई है। घटना का लगभग मोटिव भी क्लियर हो गया है इसमें। तो मुझे लगता कि एक झूठी शान के खातिर कि हमारी पत्नी बिना बुर्के के, बिना नकाब के चली गई, अभी पहला मोटिव तो यही निकला है, लेकिन और भी हमारी पुलिस इसमें बातचीत कर रही है, कहीं कोई और भी इसमें एंगल ना हो उसके पत्नी की हत्या का। इस बात को लेकर हमारी जांच इसमें चल रही है। कई दिन तक वर्क करता रहा, गड्ढा खुदवाया था। मैंने आपको बताया कि चूंकि इसकी पत्नी एक महीने पहले ही इसे झगड़ के चली गई थी यहाँ से, और तभी से इसके मन में भाव जग गया कि इसको लौट के आने पर इसकी मैं हत्या करूंगा मैं। तो ये जाके किराना से एक व्यक्ति से तमंचा परचेज करके ले आया था। ये घर में शौचालय के गड्ढे के बहाने इसने गड्ढा खुदवा लिया था और पत्नी के आने के 8 दिन तक इसने प्रतीक्षा किया, और रात में मौका देखते जब इसके बच्चे सो गए तब इसने घटना कारित की। लेकिन दुर्भाग्य से इसके 2 बच्चे जग गए और अब घटना का भेद न खुले, इसलिए इसने दोनों बच्चों की इसने हत्या कर दी थी। इस पूरी घटना से सिर्फ शामली नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सनसनी मची हुई है। हर कोई फारूक द्वारा अंजाम दी गई इस घटना की निंदा कर रहा है और फारूक को फांसी दिए जाने की मांग कर रहा है। फिलहाल आरोपी पुलिस के कब्जे में है। पुलिस ने उसके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जेल भेजकर आगे की कठोर कार्रवाई की बात पुलिस अधिकारियों की तरफ से कही जा रही है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।